हमारे देश की जो राजनीति है उसे समझना बहुत ही आसान है। देखिए, 9 साल से जो आदमी पंतप्रधान बना हुआ है, अगर आप उनके समर्थन में कोई बात कह दें तो आप भक्त कहलाएंगे। लेकिन 70 साल से जो पार्टी है, अगर उनके समर्थन में अगर आप कुछ बात करोगे तो आप मानो कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं ऐसा कहा जाएगा। बल्कि अगर आप नरेंद्र मोदी को गालियां दें, अगर आप बीजेपी को गालियां दें तो आप कांग्रेस में बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, इस बयान को लेकर राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट ने खारिज कर दी और पूरे कांग्रेसियों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि ये नरेंद्र मोदी की ओछी राजनीति का परिणाम है। तो भाई एक बात बताइए हमें, जब राम मंदिर का मुद्दा आया था और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, जब वर्डिक्ट दिया, तब आप लोग क्या कह रहे थे कि ये तो कोर्ट का डिसीजन है, इसमें नरेंद्र मोदी का क्या क्रेडिट है, इसमें बीजेपी को कहां क्रेडिट जाता है, ये तो कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है ना। तो ये डिसीजन जो है आपकी सदस्यता खत्म होने का, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का जो डिसीजन है वो भी तो कोर्ट का ही है ना। और आपके पास तो एक माध्यम उपलब्ध है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ला सकते हैं, आप आपकी लड़ाई जो है वो लड़ सकते हैं, आपको वो कानूनी हक दिया हुआ है हमारे देश के संविधान में। लेकिन बार बार हमेशा खुद पर जो मुसीबतें आती हैं उनका ठीकरा आप नरेंद्र मोदी पर फोड़ने पर बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को अब थोड़ा सा संभलना होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे ही उनकी सदस्यता, राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हुई, तो प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भाई के पैरवी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी कि पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया कि राहुल गांधी पर बेचारे पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, ये जो हुआ है उनके साथ में ये उन्हीं की करतूतों के वजह से हुआ है। ना तो वो सावरकर जी पर कुछ अभद्र टिप्पणी करते, ना तो सारे मोदी चोर है ऐसा कहते। इससे पहले भी चौकीदार चोर है, इनके इन स्टेटमेंट्स पर इनको कोर्ट में लिखित में माफी मांगनी पड़ी है। राफेल के मुद्दे पर भी इनको माफी मांगनी पड़ी है। आगे भी शायद ऐसा ही होने वाला है। लगातार कोर्ट की तरफ से इनको फटकार लगाई गई है, लेकिन ये है कि ये बाजी नहीं आते, ये सुधरते ही नहीं है कभी। अब राहुल गांधी जब सदस्यता खत्म हो गई तो ऐसा दिखा रहे हैं कि यह सब बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने बेतुके बयान देने से बाज नहीं आते हैं और इसी वजह से इनकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। अब प्रियंका गांधी के बारे में बात करते हैं। आप सब तो जानते हैं राहुल गांधी शादीशुदा नहीं है, वो अभी भी बैचलर है, यानी एलिजिबल बैचलर है। कोई बात नहीं, एलिजिबल बैचलर हो भी सकते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के बाद में गांधी परिवार में इस पार्टी को कौन संभालेगा, ये सवाल जो है वो तो खड़ा होना लाजमी है। कईयों ने प्रियंका गांधी की तरफ उंगली कर दी, उनकी तरफ निशाना जाने लगा कि शायद अब प्रियंका गांधी संभाल लेंगी। हमें ऐसा लगता है कि ज़रूर प्रियंका गांधी ही अब आगे चलकर कांग्रेस की कमान संभालेंगी, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने बेटे रियान का सरनेम चेंज किया है। प्रियंका गांधी जी की शादी हुई थी रॉबर्ट वडेरा से, रॉबर्ट वाड्रा, ओके। तो उनके बेटे का नाम रियान वाड्रा होना चाहिए, लेकिन वाड्रा सरनेम चेंज करके प्रियंका जी ने अपने बेटे को गांधी सरनेम दे दिया। अब वो कहला रहे हैं रियान गांधी। तो लो जी, आपको चाटुकारिता करने के लिए एक और गांधी पैदा हो गया। अब इस नवयुवक के सामने भी आपको घुटनों पर बैठकर उसकी हाजी हाजी करनी है, ठीक है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 बार राहुल गांधी को प्रियंका गांधी ने ही पप्पू साबित कर दिया। कैसे, देखना चाहते हो?
तो चलिए शुरू करते हैं। सदस्यता खत्म होने के बाद में जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके ठीक बाद प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मेरा भाई पप्पू नहीं है। पहली बार पप्पू कहा। उसके बाद में ये कहा कि ये जो पप्पू है, ये जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़ता है तो अच्छों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाई हमारी तो कभी खिसकी नहीं, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि भारत कभी टूटा ही नहीं था। आप ही ने तोड़ा था 1947 में। बंटवारा किसने किया था? तब कांग्रेस ही थी ना। और किस वजह से बंटवारा हुआ था? धर्म के आधार पर ही बंटवारा किया था ना आप लोगों ने। तो भारत तोड़ा गया था तब। और यदि राहुल को भारत जोड़ना है तो उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। भाई भारत में घूमकर कौन सा भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं आपके भाई? खैर अभी वो तो खत्म भी हो चुका है पूरा मामला, और उसका असर क्या है भारत जोड़ो यात्रा का, ये पूरे देश ने देख भी लिया है। असर का मतलब है बेअसर, उसका कुछ असर होने वाला है नहीं। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कुछ ऐसी बातें राहुल गांधी ने की हैं, अगर कोई सिरफिरा इनको दिल पर ले ले तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान इन्होंने जो गलतियां की हैं उस पर एक वीडियो और आएगा हमारा, वो आप जरूर देखिए। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे पप्पू पर। तो ये जो पप्पू नाम है, पप्पू कहने से जो कांग्रेस वाले बिलबिला जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ये पप्पू नाम राहुल गांधी को आखिर दिया किसने? तो ये नाम पप्पू को उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया हुआ है। 2013 में नवजोत सिंह सिद्धू जब बीजेपी में थे और प्रचार और चुनाव की रैलियों में घूम रहे थे, तब उन रैलियों के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को पप्पू कहना शुरू किया और वो इतना फैल गया कि आज पूरा देश पप्पू यानी राहुल गांधी ये समझ लेता है। अब प्रियंका गांधी का कहना यह है कि आप उन्हें पप्पू क्यों बुलाते हैं? वो पप्पू नहीं है। हमारा पप्पू यानी हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। ये झूठ है। ये झूठ इनका पकड़ा गया, और आज नहीं पकड़ा गया, ये 5 साल पहले पकड़ा गया है। सुब्रमण्यम स्वामी खुद गए थे ऑक्सफोर्ड, वहां पर उन्होंने जांच की, तब उनको पता चला वहां पे ना ही तो कोई राहुल गांधी नाम का छात्र था, ना रॉल विंसी नाम का छात्र था, ना ही कोई पप्पू वहां पढ़ता था। तो राहुल गांधी वहां पढ़े हुए नहीं हैं। अब इनकी जो माताजी हैं, इनका भी एजुकेशन को लेकर ऐसा ही कुछ मामला है। इन्होंने कह दिया था MA इन इंग्लिश, पास आउट इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऐसे कैसे हो सकता है? जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी भी जांच लगाई, तब पता चला कि सोनिया गांधी ने भी साफ साफ झूठ बोला है। और लोकसभा में जब ये मुद्दा उठाया गया तो सोनिया गांधी की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्चुअली दैट वाज अ टाइपिंग मिस्टेक। इतनी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो सकती है यार? तो ये झूठ बोलने का इन पार्टी का, कांग्रेसियों का जो सिलसिला है वो 70 सालों से चलता आ रहा है। गरीबी हटाओ के नाम पर बस अपनी राजनीति चमकाने में ये लोग लगे रहते हैं। और एक बात तो साफ है कि जिस तरीके की राजनीति या जिस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं, उन्हें राजनीति छोड़कर किसी कॉमेडी शो को ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि वैसे भी उनकी प्रचार में, वैसे भी उनकी चुनाव रैलियां जो होती हैं वहाँ वो जो भाषण देते हैं वो कुछ कम नहीं होता है कॉमेडी से, वो तो कॉमेडी ही होती है। तो इनकी ये जो कॉमेडी है वो आप भी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, देखिए, हंसिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, उनको भी हंसाइए। यार इतनी जो टेंशन भरी ज़िंदगी है उसमें थोड़ा सा माहौल नरम भी होना चाहिए, कुछ मिजाज हल्का भी होना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी के ये बेवकूफ़ी वाले जो बयान होते हैं ना, कभी कभार एक बार देख भी लिया कीजिए, ताकि आपका दिन भी मस्त गुजर जाए और आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाए इस पप्पू की हरकतें देख कर। तो प्रियंका जी, हमारा कहना तो यही है, यानी हमारा निरीक्षण, हमारा चैनल जो है द सर्विलाइजर का निरीक्षण यही है कि आपके भाई जो है वो पप्पू हैं, पप्पू थे और पप्पू ही रहेंगे। ये पप्पू राजनीति में कभी भी पास नहीं हो सकता है, वो समय अब बीत गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और द सर्विलाइजर इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देश के राजनीति से जुड़े हर घटना और हर खबर के बारे में
अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द सर्विलाइजर। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।